नमस्कार। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हुमायूं की, जिसका समय रहा 1530 से 1556 ईस्वी तक। नासुरुद्दीन महमूद हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। उसकी माता महिम बेगम शिया मत में विश्वास रखती थी। हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में सबसे बड़ा था। उसे बाबर ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। साथ ही हुमायूं ने तुर्की, फारसी और अरबी का भी ज्ञान प्राप्त किया था। इनके अतिरिक्त दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, फलित और गणित का भी उसे अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उसे प्रशासनिक प्रशिक्षण देने के लिए बाबर ने 1508 ईस्वी में बदख्शां का राज्यपाल नियुक्त किया। बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। अपने पिता के निर्देश के अनुसार वे अपने छोटे भाइयों से उदारता का व्यवहार करता था। इसलिए हुमायूं ने कामरान को काबुल, कांधार और पंजाब की सूबेदारी, अस्करी को संभल की सूबेदारी और हिंदाल को अलवर की सूबेदारी प्रदान की। इस प्रकार हुमायूं ने नवनिर्मित मुगल साम्राज्य को विभाजित करके बहुत बड़ी भूल की थी। कालांतर में उसके भाई ही उसके विरुद्ध हो गए और उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं के शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं में पहला कालिंजर का युद्ध 1531 ईस्वी। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने बुंदेलखंड में कालिंजर के किले को घेर लिया। यह विश्वास किया जाता है कि यहाँ का राजा प्रताप रुद्रदेव संभवतः अफगानों के पक्ष में था और मुगलों ने किले को घेर लिया। लेकिन हुमायूं को सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अतः वह कालिंजर के राजा से अपने पक्ष में संधि करके जौनपुर की ओर बढ़ गया। चुनार का घेरा 1532 ईस्वी में अफगानों को पराजित करने के बाद हुमायूं ने शेर खां के अधीन चुनार के किले को घेर लिया। ये घेरा सितंबर 1532 ईस्वी तक चलता रहा। इसी बीच गुजरात का शासक बहादुर शाह अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर देता है और हुमायूं ने चुनार के किले को जीतने के बजाय बिल्कुल नाम मात्र की अधीनता स्वीकार कराने में ही संतोष कर लिया। ऐसा करना हुमायूं के लिए एक और बड़ी भूल थी। चुनार से लौटते समय बहादुर शाह के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय हुमायूं ने 1.5 वर्ष दिल्ली और आगरा में भोजों और उत्सवों में अपना समय नष्ट किया। 1533 ईस्वी में उसने दिल्ली में दीनबना नामक एक महान भवन बनाने पर भी बहुत सा धन व्यय कर दिया। ये भी उसकी एक बड़ी भूल थी। रशब्रुक के अनुसार हुमायूं के काल में आर्थिक पतन के साथ विद्रोह, षड्यंत्र और शासक राजवंश के सिंहासन अच्युत होने की कहानी की पुनरावृत्ति होने लगी। फिर बहादुर शाह से युद्ध 1535 से 1536 ईस्वी तक। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया और दक्षिण भारत के कई राज्यों से संधि कर ली। बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा और 1532 ईस्वी में रायसेन को विजित किया। उसने चित्तौड़ के शासक को भी संधि के लिए बाध्य किया और चित्तौड़ की राजमाता कर्णवती ने हुमायूं से सहायता की याचना की और उसे राखी भेजी। हुमायूं ने राखी स्वीकार कर ली और चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच 1535 ईस्वी में सारंगपुर, जो कि मालवा प्रदेश में था, युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को विजय मिली। बहादुर शाह वहां से भाग खड़ा हुआ। हुमायूं ने मांडू, चंपानेर के किलों को भी जीत लिया, किंतु हुमायूं को यह विजय स्थायी सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि 1536 ईस्वी में बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से मालवा और गुजरात पर फिर से अधिकार कर लिया। फरवरी 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। फिर 1537 से 1539 ईस्वी शेर खां के साथ युद्ध। गुजरात खोने के बाद हुमायूं 1 साल तक आगरा में रहा। उसे यह समाचार प्राप्त हुआ कि शेर खां बंगाल और बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, लेकिन उसने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। 1537 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले को घेर लिया और 6 महीने तक इसे घेरे ही रखा। अंततः वह इस पर अधिकार करने में सफल हो गया और इस समय का लाभ उठाकर शेर खां ने गौड़ के खजाने को रोहतास के किले में पहुंचा दिया। हुमायूं ने चुनार को जीत अपना ध्यान बंगाल की ओर दिया और गौड़ पहुंचकर रंगरेलियों में डूब गया।
उसने 8 महीने का समय नष्ट कर दिया। इसी बीच शेर खान ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और 1539 ईस्वी यानी जनवरी तक शेर खान ने कोसी और गंगा नदी के मध्य क्षेत्र पर अधिकार भी कर लिया। जब हुमायूं ने मार्च 1539 में आगरा के लिए पुनः युद्ध आरंभ किया या यात्रा आरंभ की तो शेर खान ने उसके मार्ग को रोक लिया। फिर 1539 चौसा का युद्ध। हुमायूं और शेर खान की सेनाएं 3 महीने आमने सामने रहीं। यह विलंब शेर खान के हित में था क्योंकि मुगलों के शिविर निचली सतह पर थे और वर्षा शुरू हो जाती और मुगलों के शिविरों में फिर पानी भर जाता। हुमायूं की सेना में हड़बड़ी मच गई और ऊपर से शेर खान की सेना ने रात के समय उन पर हमला कर दिया। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं पराजित हुआ और एक भिश्ती की सहायता से बड़ी कठिनाई से उसने अपनी जान बचाई। शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के खुतबे पढ़वाए और सिक्के ढलवाए। फिर 1540 ईस्वी कन्नौज का युद्ध। आगरा पहुंचकर हुमायूं ने फिर से युद्ध की तैयारी की। हुमायूं ने लगभग 40,000 सैनिकों के साथ शेरशाह के विरुद्ध कूच किया। मई 1540 में कन्नौज के स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। मुगल तोपखाना युद्ध में न लाया जाने के कारण हानिकारक सिद्ध हुआ और कन्नौज में भी हुमायूं ने पूरे 1 महीने तक आक्रमण नहीं किया। इस युद्ध में भी वो हारा और भगोड़ा बन गया। शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हुमायूं ने दोबारा सिंहासन पर आरूढ़ होने के प्रयत्न जारी रखे। कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं भारत में इधर उधर भागता रहा। हुमायूं के अपने मित्र, संबंधी या भाइयों से कोई मदद नहीं मिली। अमरकोट के राजा ने उसे शरण दी और 1534 ईस्वी में यहाँ अकबर का जन्म हुआ। भारत में कोई आशा न देख वह फारस चला गया और वहां से शाह तहमास्प ने उसका स्वागत किया। शाह तहमास्प ने उसे 14,000 सैनिक दिए जिनकी सहायता से हुमायूं ने कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया। कामरान सिंध भाग गया। दुर्भाग्यवश हुमायूं बीमार पड़ गया और 1546 ईस्वी में कामरान ने काबुल पर दोबारा अधिकार कर लिया। 1549 ईस्वी में हुमायूं ने कांधार पर पुनः अधिकार कर लिया। कामरान को अंधा करवाकर मक्का भेज दिया गया। वहीं पर 1557 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। अस्करी को भी मक्का भेज दिया गया। हिंदाल की हत्या करवा दी गई और 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह ने 1556 ईस्वी तक राज्य किया। उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद आदिल शाह बड़ा अयोग्य और विलासप्रिय शासक था। उसके काल में वास्तविक शक्ति उसके प्रधानमंत्री हेमू के हाथ में रही। उसके काल में सूर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। हुमायूं ने इसी अवसर का लाभ उठाया और भारत पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। 1554 ईस्वी में वो पेशावर पहुंचा और 55 में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। मई 1555 में मुगलों और अफगानों के बीच माछीवाड़ा का युद्ध हुआ जिसमें मुगल जीते। जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर हारा और 15 वर्ष के अवकाश के बाद जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया। जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक प्रसिद्ध इमारत से फिसलकर हुमायूं का शोकजनक अंत हो गया। लेन पूल के अनुसार हुमायूं ने जिस प्रकार लुढ़क लुढ़क कर जीवन व्यतीत किया उसी तरह उन मुसीबतों से बाहर निकल आया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और शेर शाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों के विषय में जानेंगे। नमस्कार।